Good morning, friends. Good morning, professionals. After a long time, we are meeting. Uh, Actually, it is not very long time. It's almost 6-7 days gap. So the topic is same. We have discussed what is RFA, red flag account declared by RBI. Why RFA? RFA क्यों होता है? अर्ली वार्निंग ऑफ फ्रॉड। कैसे होता RFA? हमने आपको 26 फीचर्स बताए थे। अगर उसको कंसोलिडेट करें तो फेक बायर, फेक सप्लायर, फेक टर्नओवर, कंपनी में वर्किंग कैपिटल नहीं, सारा वर्किंग कैपिटल खत्म हो गया। अर्ली वार्निंग है। कौन से कंसल्टेंट आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? ट्रांसपेरेंसी, आपकी ईमानदारी से एक्सेप्टेंस कि आपसे फ्रॉड हो गया। बड़ी कंपनीज, वेंचर स्टूडियो कैपिटल, वन मोर चांस, अगर आप वोमेन प्रमोटर्स हैं तो जागो नारी, प्रिंस भाई त्यागी, संदीप माहेश्वरी, अमित मोदानी, पीके अग्रवाल। वकील में देखें तो मनु संघवी जी, कपिल सिब्बल जी, सलमान खुर्शीद जी, इवन अब मीनाक्षी लेखी जी भी प्रैक्टिस शायद करने लगी हैं। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। फ्यूल, बिजनेस में फ्यूल क्या होता है? पैसा। बिजनेस बिना पैसे के नहीं चलता। सो आपको रिवाइव होना है। आपकी परेशानी क्या है? आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है या कम हो गया है, तो आप टोपी घुमा रहे हैं। फेक बायर है, फेक सेलर है, फेक टर्नओवर है। सो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पैसा। अब आप पे फ्रॉड का आरोप लगा है तो पैसा कौन देगा आपको? उसके लिए आप ट्रांसपेरेंसी ले आए, उसके लिए आप प्रिंस भाई त्यागी ले आए, संदीप महेश्वरी ले आए, अमित मोदानी ले आए, पीके अग्रवाल ले आए। अब इनके पास तो है, मैं जहां तक मैंने 4-5 साल में देखा, इनके साथ हमने एज अ चीफ मेंटर काम किया, चीफ स्ट्रेटजिस्ट काम किया। इनके पास HNIs हैं, ERCs हैं एंड ट्रस्ट के फंड हैं। लाइक ट्रस्ट फंड में देखेंगे तो इनके पास नारायण मूर्ति ट्रस्ट है, अजीम प्रेम जी ट्रस्ट है, पिरामल ट्रस्ट है, ऐसे कई सारे ट्रस्ट हैं। और ARC में देखेंगे तो सारी बड़ी ARC इनके साथ काम करती है। अब सवाल उठता है कि ये पैसे क्यों देंगे आपको? सो सेक्टर स्पेसिफिक होता है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट में हैं, ईटेबल्स में हैं, तो मेनली पैसे आपको जो स्वामीनारायण के फॉलोअर्स हैं, इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं, वो लगाते हैं। और जो भी फूड से कारगिल हो गया, बुंगे हो गया, ये लोग लगाते हैं। आप रोड इंफ्रा में हैं तो मेनली अदानी से पैसा मिल जाता है, IRB से मिल जाता है, और आपको पैसे पिरामल से मिल जाते हैं। सो ऐसा सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं। टीबी बनती है आपकी, ट्रांसपेरेंसी होता, और फिर आपको पैसे मिल जाते। पैसे मिलने के लिए अब आप ये देखेंगे कि वाई यू नीड मनी, एक ब्रिज बनता है। अपॉर्चुनिटी यहां पे है और यहां पे पैसा है, और आपने क्या किया? उस पैसे से गाड़ी खरीद लिया, सोसा कर लिया, 4-5 घर खरीद लिए। मैंने देखा है कई सारी कंपनीज में, अगर उनकी 5 ऑफिस हो तो 5 ऑफिस में चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का, डायरेक्टर का। चेयरमैन कौन है? प्रमोटर। वाइस चेयरमैन कौन है? उसकी बीबी। डायरेक्टर कौन है? उसका बेटा। तो चेयरमैन का कमरा, उसके बगल में आराम का कमरा। चेयरमैन का कमरा, उसके बगल में आराम का कमरा। डायरेक्टर का कमरा, उसके बगल आराम का कमरा। खाने का कमरा, सोने का कमरा, पढ़ने का कमरा, बैठने का कमरा। धंधे का कमरा किधर है? तो वो बेसमेंट में होता है। वो या तो छोटा छोटा जगह पे होता है। काम करने वाले, अगर आप CFO देखोगे, क्या पगार है? साल का 12 लाख। CEO का पगार क्या देखोगे? साल का 10 लाख। कंपनी का टर्नओवर क्या? 1500 करोड़। कंपनी के खर्चे क्या है? चाय पानी बिस्किट का खर्चा है 10 करोड़।
कैसे कंपनी ग्रो करेगी, कैसे बताओ मेरे को। अगर 5 करोड़ की कंपनी है ना, तो उसमें सबसे छोटी पगार 15,000 से ऊपर होनी चाहिए। आप जब कार खरीदने जाओ, अब जब घर खरीदने जाओ, तो इंश्योर करो आपके पास 1 साल तक तनख्वाह देने का पैसा होना चाहिए, तब आपकी कंपनी चलेगी। अब जब हम ब्रिज की बात करते हैं, जो ब्रिज की जरूरत क्यों है, ब्रिज की जरूरत है, इधर अपॉर्चुनिटी है, आपका प्रोडक्ट है, इधर कस्टमर है, बीच की जो सड़क होती है उसको ब्रिज बोलते हैं। क्यों जरूरत है, क्योंकि दोनों के बीच नदी बह रही है। सो ऐसा अगर आप देखेंगे, थैंक यू सर, थैंक यू। सो ऐसा अगर आप देखेंगे तो आपको मेनली क्या मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज के बीच गैप है। यहां हाई नेटवर्थ इंडियन HNI का रोल आता, ट्रस्ट का रोल आता, फंड का रोल आता, और ये इंटरिम गैप से अगर आप ठीक से यूज करें तो आपका सेल्स बढ़ जाता है, कैश फ्लो अच्छा हो जाता है, फिर आपको जो दूसरे, आपकी रेटिंग अच्छी हो जाती है, रेटिंग अच्छी होने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट आने लगता है। बट वापस मैं आपको वार्न करूंगा, झूठ ना बोलिएगा, डोंट ट्राई टू मेक अगेन फूल कि आपका टर्नओवर इतना है, आपका बायर इतना है, आपका वैल्यूअर इतना, सब ऑफिशियली अवेलेबल है, ROC की साइट पे ऑफिशियली अवेलेबल है। हर कंपनी, हर इन्वेस्टर आपके ऑडिटर से बात कर लेगा, आपका ऑडिटर ऑफिशियली रिप्लाई को तैयार, जिम्मेदारी है आपका। जब ASM होगा उसमें आ जाएगा, आपका फॉरेंसिक होगा उसमें आ जाएगा। सो हाथ जोड़ के विनती है, ट्रांसपेरेंट होइए, इंटरेस्ट बिल्ड करिए, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, और इक्विटी इन्फ्यूजन करिए। अपनी इक्विटी का वैल्यू आसमान पे ना चढ़ाइए, नहीं तो जेल जाएंगे, जेल, PMLA आएगा, जेल जाएंगे। सो टाइमली अपने को एक्चुअल वैल्यूएशन पे लाइए, एंड वैल्यूअर में क्रिसिल लीजिए, वैल्यूअर्स में कॉलियर्स लीजिए, जो जिनके वैल्यू पे इन्वेस्टर्स, ट्रस्ट के इन्वेस्टर्स, HNI के इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा रामलाल, श्यामलाल, जगदीश पाटिल, शिंदे, शुक्ला, मिश्रा, तिवारी, उपाध्याय, शाह, देसाई न लीजिए। ऐसा वैल्यूअर लीजिए जिसके पैनल पे 150 इन्वेस्टर हों, जिसका वैल्यू की कीमत हो, ऐसा वैल्यूअर लीजिए। वो, उसकी वैल्यू की कीमत क्यों है, क्योंकि वो सही वैल्यू देता है, वो सपने नहीं दिखाता दिन में, सही वैल्यू देता है। और आपको बताऊं वैल्यू का तरीका, लैंड, कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी वैल्यूअर रजिस्ट्रार ऑफिस जाएगा, वहां देख लेगा उस एरिया में पिछले 5 साल में कितनी रजिस्ट्री हुई और क्या वैल्यू पे हुई, मशीन पे चलाएगा आपके, आपने कितने रुपए में मशीन ली और कितने साल में क्या डिप्रिसिएशन हो गया, और अभी नई टेक्नोलॉजी क्या है। क्योंकि कोई भी कंपनी मशीन लेगी तो उसका रीपेमेंट 5-6 साल का होता है, डिप्रिसिएशन के साथ साथ चलता है। तो रियलिस्टिक वैल्यूएशन कराइए। एंड तीसरा, डेट टेक ओवर कराइए, जो डेट है उसको इक्विटी इन्फ्यूजन से टेक ओवर कराइए। और ये कैसे संभव है, HNI के पेज, जैसा आपका डेट टेक ओवर होगा, कंपनी का कैश फ्लो अच्छा हो जाएगा, और फिर 1 साल अच्छा टर्नओवर करके आप अपना कर लीजिए। दूसरा, ये जो पैसा है HNI का, ट्रस्ट का और फैमिली का, NARC का, ये क्या करता, ओवर ड्यू पे कर देता है, तो आपका बाजार में रेपुटेशन अच्छा हो जाता है। स्टेट्यूटरी ड्यूज पे कर दिया, GST पे कर दिया, इनकम टैक्स पे कर दिया, तो डिपार्टमेंट के प्रेशर कम हो जाते हैं। तीसरा, आपको लेंडर्स को सेटिस्फाई करना होगा, तो जो HNI होते हैं, जो ट्रस्ट होते हैं, उससे आपका लेंडर सेटिस्फाई हो जाता है कि चलो अब नारायण मूर्ति आ गए, दीपक पारिक आ गए, चलो अभी संजय नायर आ गए, चलो अभी सुनील बंसल आ गए, चलो अभी करण अदानी आ गए, अनंत अंबानी आ गए, तो उससे लेंडर्स को कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब ARC का क्या रोल है, ARC मींस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसको RBI ने स्पेशली बनाया ऐसे लोगों के लिए कि जिनका कंपनी किसी भी कारण से खराब हो गया। सो ARC क्या करता है, वो स्पेशलाइज लोगों की टीम है, पूरी उनको एक्सपर्टाइज है कि बीमार कंपनी को अच्छा कैसे करें, फ्रॉड को सही कैसे करें। तो उनके पैसे से
आपको 3 साल का टाइम मिल जाता, 3 साल में अपने को रीस्ट्रक्चर करें और करके निकल जाए। दूसरा फायदा क्या है, एआरसी लोन बाई कर लेती हैं, उनको 30, 35, 40% तक डिस्काउंट मिल जाता है और एसआरए इशू कर देंगे तो आपको रीपेमेंट का टाइम मिल जाएगा, आपको 4 साल 5 साल का टाइम मिल जाएगा रीपेमेंट का, डिपेंड ऑन योर कैश फ्लो, इंडस्ट्री वाइज होता, आपका कैश फ्लो के ऊपर होता। एंड फिर आप नया फंड लाइए, क्योंकि आपका डेट 40%, 50% डिस्काउंट मिल गया, तो अब आप नई इक्विटी ला सकते हैं एंड देन यू कैन ब्रिंग ए न्यू प्रोफेशनल्स एंड दे रिवाइव योर कंपनी और रिमूव योर स्ट्रेस लेवल। आपका स्ट्रेस लेवल कहां होता है, सप्लायर को पैसा देने में। दूसरा स्ट्रेस लेवल कहां होता है, वर्किंग कैपिटल के लिए। तीसरा स्ट्रेस लेवल कहां है, कंपनी को छोटे छोटे जीएसटी एडवांस देना है, इनकम टैक्स देना, टीडीएस देना, ये सब के लिए आपको बहुत टाइम मिल जाता है। अब कुछ एआरसीज का मैं आपको बताऊं जहां पे जनरली बहुत ज्यादा काम करते हैं। जेसी फ्लावर बहुत बड़ी एआरसी है और दे हैव प्रेजेंस इन इंडिया। फिनिक्स वापस बहुत बड़ी एआरसी है। एडलवाइस, जेम फाइनेंस, ओमकारा एआरसी, कोटक की एआरसी, ऐसे कई सारे एआरसी हैं जो प्रोफेशनल्स के साथ मिलके, ये लोग मिलकर के आपके साथ काम करते हैं। रोल ऑफ आरएफए रेसोल्यूशन, जो आरएफए रेसोल्यूशन होता है डायरेक्ट इक्विटी और डेट इन्वेस्टमेंट होता है। ट्रस्ट फंड कैन बाई इनटू द कंपनी एंड रीपे द लोन। क्या करेगा, वो जो ट्रस्ट फंड होता है आपके कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करेगा एंड आपका डेट को बाई कर लेगा, तो उससे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट का एग्रेसिव एक्शन है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जो एचएनआई फंड होता है ये मैनेजमेंट टर्न अराउंड करता है। ये लोग ऐसे प्रोफेशनल्स को लेके आते हैं, दीज फंड्स में ब्रिंग द प्रोफेशनल्स, हाई क्वालिटी प्रोफेशनल टू इंप्रूव द बिजनेस मैनेजमेंट। एंड इम्पैक्ट क्या होता है, वंस योर फर्स्ट प्रॉब्लम मैनेजरियल प्रॉब्लम ओवर, सेकंड योर ट्रांसपेरेंसी कम, थर्ड यू गॉट ए फंड, फोर्थ your high cost debt repaid, so you bring a new younger company with very good product, with very good experience, and then it help you to remove the RFA. Again I repeat, you have generally only 6 months for removing RFA. If your lender is not satisfied, if your auditors are not satisfied, in 6 months you will be declared fraudulent company, and then all department including ED will raid you, whatever place you are there they will find you. So you technically once RFA declare, you have only 45 days. After 45 days their action start. So please understood, urgency of the time, act before time, act with time, don't act after time. After time is no use. And all RFA are linked with the bank account, so your withdrawal will be, please remember, your withdrawal will be restricted. You will not allow to withdraw till your lenders give in the writing. And if you pay the loan, means by using the HNI trust fund and all, if you pay the loan, you can revive this and then you can do it. Thank you very much.